दोस्तों, अगर आप बिज़नेस लोन लेना चाहते हैं और एक कम इंटरेस्ट पे अच्छा बिज़नेस लोन लेना चाहते हैं और आप बैंक के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, तो आप सही वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स चलाई जाती हैं, जो आपने सुना होगा पीएमजीपी लोन सर्विसेज, जो स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है, उस स्कीम में हम आपको आज बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक कम इंटरेस्ट पे अच्छा लोन ले सकते हैं और किस तरीके से आपको लोन मिलेगा। ये सारा प्रोसेस मैं आपको आज बताने वाला हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं और आपको किस इंटरेस्ट रेट पर और कितने साल के लिए लोन मिलता है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है। अगर आपको सच में अच्छे लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो ये लोन पाने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल क्रोम पर, और गूगल क्रोम पर आकर आपको सबसे पहले सर्च कर लेना है जन समर्थन। जन समर्थन सर्च करेंगे आप तो सबसे पहले आपको जो एक वेबसाइट दिखेगी, आपको वेबसाइट दिख जाती है, इसी वेबसाइट पर आपको चले जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन आपको दिख जाती है कि आपको इस वेबसाइट के गवर्नमेंट की तरफ से बताया जाता है कि कोई भी लोन जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है या फिर जीएसटी फ़ीस होती है या फिर कोई किसी भी तरीके की कोई भी फ़ीस होती है, वो लोन मिलने से पहले आपको किसी भी स्कैमर को देने की ज़रूरत नहीं है। इस पोर्टल पे आपको 100% जेन्युइन पोर्टल है। ये गवर्नमेंट की तरफ से पोर्टल लॉन्च किया हुआ ये पोर्टल है। तो इस पोर्टल पे आपको किसी भी तरीके की कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कमीशन फ्री काम होता है, कमीशन फ्री लोन मिलता है आपको इस वेबसाइट पर। तो जो भी आप अक्सर ऐसा देखते होंगे आप कि जो भी आप लोन अप्लाई करते हैं उसके ठीक बाद आपको कुछ स्पैम्स कॉल आने लगते हैं कि आपको जीएसटी जमा करनी होगी, उसके बाद आपको लोन अप्रूव हो जाएगा, या आपको प्रोसेसिंग फ़ी जमा करनी होगी लोन की, उसके बाद आपको लोन अप्रूवल हो जाएगा। तो ऐसी किसी भी फ्रॉड कॉल में फंसने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं। तो आपको ये ठीक तरीके से पढ़ लेना है और उसके बाद आपको यहाँ से इसको कट कर देना है। आपको इस कट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको खुल के दिख जाएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी तरीके की स्कीम लॉन्च की गई हैं वो सारी स्कीम आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। ई किसान उपज निधि आपको यहाँ पर दिख जाती है, एग्री लोन आपको यहाँ पर दिख जाती है, जो किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। स्कीम जो सोलर पैनल की स्कीम है उसकी भी आपको यहाँ पर स्कीम दिख जाती है। एग्रीकल्चर की जो भी स्कीम लॉन्च गवर्नमेंट की तरफ से की गई है वो आपको यहाँ दिख जाती है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेस लोन की स्कीम दी गई है वो भी यहाँ पर दिख जाती है। तो ये सारी स्कीमें आपको यहाँ पर एजुकेशन लोन से रिलेटेड भी मिल जाती हैं। तो जो भी स्कीम आपको यहाँ पर, जिस भी स्कीम में आप इंटरेस्टेड हैं, जिस भी स्कीम की आपको ज़रूरत है, डायरेक्ट उस स्कीम पे जो चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिख रहा है आप उस पर जाके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पर कम इंटरेस्ट में इस स्कीम में लोन पा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात आपके लिए ये होती है इस स्कीम में आकर, जन समर्थन पोर्टल पर आकर, कि आपको जो भी लोन आप यहाँ से लेते हैं उस पर आपको 35% की सब्सिडी भी दी जाती है। तो आप जितना भी लोन लेंगे कम इंटरेस्ट पे मिलेगा और आपको उस पर प्लस सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा। तो ये पोर्टल आपके लोन के हिसाब से सबसे बेस्ट पोर्टल होने वाला है। तो अगर आप एक, जैसे हम अभी चेक करने वाले हैं कि आप अगर बिज़नेस लोन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आप इस पोर्टल पर बिज़नेस लोन के लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो बिज़नेस लोन पे आकर आपको सबसे पहले नीचे दिख जाएगा चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन। आप चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर टिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। उन ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि आप किस तरीके का लोन लेना चाहते हैं। हैंडलूम वीवर लोन लेना चाहते हैं, या आप मैनुअल सेवेंजर्स का लोन लेना चाहते हैं, या आप स्ट्रीट वेंडर का लोन लेना चाहते हैं, या फिर कोई अदर कैटेगरी का आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं।
तो हम अदर कैटेगरी की बिजनेस लोन पे इस पर टिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे कि आप पहले से किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, उसके लिए आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, या फिर आप न्यू बिजनेस लोन स्टेबल कर रहे हैं, उसके लिए आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं। तो हम न्यू बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे और आप की एजुकेशन, सेकेंड ऑप्शन ये आती है कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है। अगर आप 8th+ एजुकेशन कर चुके हैं तो आप येस पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने 8th भी नहीं किया है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है कि क्या आपने EDP ट्रेनिंग की है। EDP ट्रेनिंग वो होती है जो बिज़नेस चलाने के लिए, बिज़नेस रन करने के लिए आपको एक ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग मिलती है। आपने वो ट्रेनिंग ली हुई है या नहीं ली हुई है, और अगर नहीं ली हुई है तो आपको नो पे टिक कर देना है। आगे आपको मिल जाता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग पे टिक कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ सर्विस देना चाहते हैं बिजनेस, तो आप बिजनेस सर्विस पे टिक कर सकते हैं। या फिर अगर आप ट्रेडिंग के बिजनेस पे जाना चाहते हैं, कहीं से माल लेकर कहीं आप देना चाहते हैं, तो आप ट्रेडिंग के बिजनेस पर टिक कर सकते हैं। तो जो भी आप तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं उस तरीके पे आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप किस जेंडर के हैं, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपको की कौन सी कास्ट कैटेगरी है, आपको वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको नेक्स्ट, अगर आप कोई फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस कर लेना है, और अगर आप पूरी तरीके से फिट हैं तो आपको नो कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपको कुछ स्टेट के यहाँ पर नाम सेलेक्ट किए गए हैं, और उनमें से अगर किसी स्टेट पर आप किसी एक स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यस पर टिक कर देना है, और अगर आप नहीं करते हैं उस किसी भी स्टेट से जो इसमें लिखे गए हैं बिलोंग, तो आपको नो पे टिक कर देना है। नेक्स्ट ये है कि अगर आप किसी अर्बन सिटी से आते हैं तो आपको अर्बन सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप किसी गांव या देहात वाली सिटी से आते हैं तो आपको रूरल सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको बेनिफिशरी एप्लीकेंट वो करना है। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है, या अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या आपकी कोई फर्म है तो आपको नॉन इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको अपनी जो प्रोजेक्ट आप करने वाले हैं, जो बिज़नेस आप करने वाले हैं, उसमें आपको क्या कॉस्ट आने वाली है, टोटल कॉस्ट, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें टोटल कॉस्ट आने वाली है 6 लाख। तो जैसे टोटल कॉस्ट आने वाली है 6 लाख, तो उसमें दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आपने इसमें से खुद अपनी तरफ से कितना इन्वेस्ट किया है। क्योंकि अगर आप 6 लाख की आपकी टोटल कॉस्ट आने वाली है तो टोटल 6 लाख का लोन अमाउंट अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ इन्वेस्ट अपने पास से करना होगा उस बिज़नेस में, तभी गवर्नमेंट आपको बाकी का लोन अप्रूव करती है, आपका बाकी का लोन देने में आपकी हेल्प करती है। तो 6 लाख का अगर टोटल इन्वेस्टमेंट है तो मिनिमम आपको 2 लाख अपने पास से इन्वेस्ट करने हैं उस बिज़नेस में। दो लाख अगर आप इसमें लिख देते हैं कि 6 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख आपने अपने तरफ से किए हैं, तो जो बाकी रिक्वायरमेंट लोन बचा है वो अपने आप यहाँ पर शो हो जाएगा कि 4 लाख बचा है। 4 लाख के लिए आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप 4 लाख के लिए अपनी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करते ही आपको यहाँ पर मैसेज दिख जाएगा कि कंग्रेचुलेशन, आप एलिजिबल हैं अपने बिजनेस लोन के लिए। आप मैक्सिमम कितनी कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं इस लोन के लिए आपको यहाँ दिख जाते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 कैटेगरी में हम एलिजिबल हैं अपने 4 लाख के लोन के लिए। तो आपको यहाँ पर अगर देखें कि कौन सा लोन आपके लिए बेस्ट है, कौन सा लोन आपके लिए कम इंटरेस्ट वाला है, वो आपको यहाँ से देखकर
ठीक तरीके से पढ़ लेना है, फिर वो लोन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। तो हम देखते हैं इस केस में हमारे पास पहला जो एलिजिबिलिटी है मैक्सिमम 4 लाख लोन के लिए, और एलिजिबिलिटी हम उसमें 90,000 की हमको सब्सिडी मिल सकती है मैक्सिमम इस लोन में। और हमारी जो ईएमआई आएगी वो 4,060 रुपये की ईएमआई आएगी। और हमारा जो लोन टर्नओवर है, जो हमारा मैक्सिमम साल का टर्नओवर है वो 15 साल का है। ये 15 साल का बहुत अच्छा टर्नओवर होता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा लोन को रिपे करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये स्कीम मिल जाती है। जो नेक्स्ट स्कीम आपको हम दिखा देते हैं, ये प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत ये स्कीम आती है। और इस स्कीम में सेम लोन आपको 4 लाख के लिए मिलेगा, लेकिन एलिजिबिलिटी इसमें आपको सिर्फ 5 साल की मिलेगी, और आपकी ईएमआई भी इसमें तकरीबन 8,500 रुपये की आएगी। तो आपके लिए बेस्ट लोन जो पहली कैटेगरी है यही है, जो आपको पीएमईजीपी के तहत मिलती है। ये लोन आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर इस लोन में आपको कोई भी एडिट करनी तो आप एडिट कर सकते हैं, और नहीं तो आप लॉगिन करना चाहते हैं तो सेम जो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 4 लाख का लोन, 90,000 की सब्सिडी और 4,000 की ईएमआई, और 15 साल के लिए मैक्सिमम आप टर्नओवर कर सकते हैं। तो आपको लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लेना है, और आपको सेम मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के, जो नंबर आपके बैंक के साथ रजिस्टर्ड है वही नंबर से आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लेना है, और कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। मोबाइल नंबर और कैप्चा डालने के बाद आपके सामने कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज आएंगी, ये आपको रीड कर लेनी है ठीक तरीके से। टर्म एंड कंडीशन जिसको बोलते हैं, ये आपको सब स्क्रॉल डाउन करके ठीक तरीके से आपको रीड कर लेनी है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेने हैं, पूरी नीचे तक आपको स्क्रॉल कर लेना है। फिर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर डिस्क्लेमर आपको रीड कर लेने हैं, ये भी आपको पूरी तरीके से नीचे आप जाएंगे। फिर एग्री पर आप क्लिक करेंगे और आपको एग्री कर देना। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी से आपको वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल खुल के आ जाएगा, कुछ इस तरीके से इंटरफेयर आपके सामने आ जाएगा। जो आपने सेलेक्ट किया था, जो कैटेगरी पहली थी, जो 4 लाख लोन, 90,000 सब्सिडी और 15 साल के लिए, उसी पे आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपने जो डिटेल पहले दी हुई थी वो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। अगर वो सारी डिटेल करेक्ट हैं तो फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और अगर इसमें से कुछ भी आप एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर यहाँ आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे फिर आप इसके बाद कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। तो आपको ठीक तरीके से पढ़ लेना है, अगर सब कुछ सही है तो ही आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा एक बार फिर से कि आप सारी चीज़ें करेक्ट हैं तो ही आप करेक्ट प्रोसीड पे क्लिक करें। हमारे केस में सब सही है तो हम प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम जो ऑफिशियल पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको ये पेज ओपन दिख जाएगा। इस पेज में आप स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, जो न्यू एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट का ऑप्शन आ रहा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको पहले ही ऑप्शन पर क्लिक करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन होके आएगा। आपको यहाँ पे डिटेल दिख जाती हैं। आपको अपना आधार कार्ड नंबर और नेम ऑफ आपका खुद का नाम, आपके स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट और आपकी जो भी जेंडर है जेंडर, और आपकी बिजनेस करने की कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें इसमें सेलेक्ट भरने का ऑप्शन आ रहा है। और मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, पर्पस ऑफ यूनिट एड्रेस जहाँ पर आप बिजनेस करना चाहते हैं उसका एड्रेस, और आपको एक नॉमिनी का एड्रेस, और आप बिज़नेस शुरू करने की तारीख,
और आपने अगर ADP कोई ट्रेनिंग ली है तो वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और आपको सबसे नीचे अपना बैंक अकाउंट, IFSC कोड, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ आपको इसमें डाल देना है। जो एक नॉर्मल फॉर्म होता है उस तरीके से फॉर्म है, आपको ये फॉर्म खुद से फिल कर लेना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा, सेव एप्लीकेंट डाटा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक और सेव के बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी, एक रिसिप्ट मिल जाएगी जन समर्थन की तरफ से। उस रिसिप्ट को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ और अपने बिजनेस प्रूफ के तौर पर दिए थे और नॉमिनी के भी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक जेरोक्स कॉपी बना लेनी है, एक फुल फाइल बना लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है। वो फाइल को आपको इस रेफरेंस आईडी के साथ जाके बैंक में सबमिट करनी है। और जब ये आप पेपर सबमिट करेंगे, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं, बैंक फिजिकली आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और अगर सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हुए तो विदिन 7 डेज के अंदर लोन अमाउंट आपके अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। और बहुत से केस में दोस्तों ऐसा भी होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऑनलाइन आप लोग देते हैं वही सेम डॉक्यूमेंट्स आप जाके फिजिकल में नहीं दे पाते हैं। जो आप यहाँ पे फिल करते हैं वो आप प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं फिजिकल में, तो इस वजह से भी बहुत से लोन्स रिजेक्ट हो जाते हैं, जो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हों वही डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन के तौर पे देना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन भी वही डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स वही दें जो आपके पास अवेलेबल हों, तो लोन प्रोवाइड होने में आपको देर नहीं लगती है। जल्दी आपको 7 दिनों के अंदर लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। आपकी अगर किसी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए आप तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे कि उसी टॉपिक पे बनाएं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।